वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है अपने वर्किंग डे से। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना वो अपनी डेली रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम जो है वो निकल चुके हैं घर से रेडी शेडी होके, और हम जा रहे हैं क्लाइंट से मिलने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा वेट कर रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली मैं अपने काम के बारे में बताऊँ आपको, तो मैं एक रियल एस्टेट जॉब करता हूँ। ठीक है, और मैं काम करता हूँ यहाँ दुबई में। और दुबई में जो मेरी जो मेरा एरिया है, जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में मैं काम करता हूँ वो है जुमेरा लेक्स टावर और मरीना। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं जेएलटी में, और हमारा एक क्लाइंट है जो वहाँ पे वेट कर रहा है, और हमें पहुँचना वहाँ पे। हमारा 12 बजे का टाइम था उनके साथ व्यूइंग का, और वो ऑलमोस्ट जो है वो हम लेट हो चुके हैं, और तकरीबन 10-15 मिनट में जो है वो हम वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद जो है वो हम आपको अपडेट देते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, क्लाइंट की हमें कॉल आई है अभी, और क्लाइंट जो है वो बेचारा हमारा वेट कर रहा है वहाँ पे, और 5 मिनट हो गए उसको हमारा वेट करते करते। 5 मिनट यहाँ पे काफ़ी जो है वो ज़्यादा जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि 5 मिनट क्यों लेट हो गए हो। तो ये आप देख रहे हैं कि हम जो है वो ऑन दी वे हैं और जा रहे हैं क्लाइंट की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो है वो हम जल्दी में और गाड़ी चला रहे हैं, तो मिलते हैं आपको फिर वहाँ पे। क्लाइंट को एक दफ़ा जो है वो हम मिल लें, उसको अपार्टमेंट जो है वो दिखा लें। अपार्टमेंट दिखाने के बाद हम आपको मिलते हैं। आज सारा दिन जो है वो बहुत बिजी रहने वाला है, और हम आपसे जो है वो सारी आज की जो डिटेल है, वो जो रूटीन है, वो सारी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हमने जाना है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी ब्रीफिंग पे जाना है। तो उसकी ब्रीफिंग भी थोड़ी सी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह होती है, क्या होती है और कैसे होती है। तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो तब तक आपसे मिलते हैं, क्लाइंट को ज़रा एक दफ़ा मिल लें, उसके बाद आपसे। जी दोस्तों, क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही क्लाइंट के साथ। और अभी हम खड़े हुए हैं, बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हुए हैं, बिल्डिंग के सामने ही है। ये देख लें आप, ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है, और यहाँ पे जो है वो हम खड़े हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर। और आज मैंने आपको बताया था कि आज, शायद आपको बताया मैंने या नहीं बताया, मैं भूल गया खुद। अच्छा, फिर बता देता हूँ आपको। आज हमारी जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसकी ब्रीफिंग है, और हम जा रहे हैं ब्रीफिंग पे। हमारी मीटिंग है आज 2 बजे। तो अभी हम फ्री हो गए हैं क्लाइंट से, और अभी हम जो है वो डायरेक्टली सबसे पहले जाएंगे ऑफिस, और ऑफिस से जो है वो सब जो हम कोलीग्स हैं वो इकट्ठे होके हम जाएंगे वहाँ पे ब्रीफिंग पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको ब्रीफिंग पे। जी दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे अपने ऑफिस के पास, और यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग मिली तो है हमें, बट ये हमारे ऑफिस से काफ़ी दूर है, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके ऑफिस तक जो है वो पैदल तो नहीं चला जा सकता, क्योंकि बहुत गर्मी है ब्रो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे कोई नज़दीक में मिल जाए ना, कोई पास मिल जाए तो यार मज़ा आ जाए, पर बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़े मसले हैं यार यहाँ पे पार्किंग के। जी भाई साहब, आज फिर हम आ गए हैं। जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, आपको बताया था कि हमारी ब्रीफिंग है आज अलहमरा की, और हम जो है ना वो ऑफिस में पहुंच चुके हैं, और मेरे कोलीग जो हैं वो मेरे साथ ही हैं। तो मैं आपका इंट्रो करवाता हूँ अपने कोलीग के साथ। तो ये हैं हमारे अब्दुर्रहमान भाई। जी, कैसे हैं अब्दुर्रहमान भाई? कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है। हम आए थे अलहमरा के ऑफिस। बेसिकली इनके प्रोजेक्ट सारे रसूल खैमा में हैं। ओके नाउ दे ओपन देयर ऑफिस इन दुबई। ओके होपफुली आपके भी जो क्लाइंट्स हैं, हमारे भी हैं, जिन पिच द प्रोजेक्ट्स दे हैव, और उधर देखिए, लेट्स सी कैसा जाता है। चले। ये छोटा सा इंट्रो आपका करवाया मैंने, आपसे करवाया मैंने अब्दुर्रहमान भाई का। ठीक है, और अब हमारी दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं हमारे दूसरे कोलीग, इनका नाम है रोनाल्ड मैसी। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके अलहमरा की ब्रीफिंग जो है? ब्रीफिंग तो भी स्टार्ट होगी, और प्रोजेक्ट्स बेहतरीन है। ओके।
और आप मज़ीद इसको एलेबरेट कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। तो आपको वाइब कैसी आ रही है यहाँ पे? पॉजिटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही है, कैसी वाइब आ रही है? कैसा फील क्या फील कर रहे हैं आप? डेवलपर्स जो है वो तो आपको पता है रसल खैमा का मकसद मास्टर डेवलपर है, तो डेफिनेटली अच्छी वाइब्स आ रही हैं और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूजर्स के हवाले से भी इट्स गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके। और जो उनके गेमिंग जोन्स आए हैं, गेमिंग सेंटर्स हैं, सारी चीज़ें वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मज़ीद आप इसको डिटेल्स बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को जो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सेकंड कोलीग, और हमारे और जो कोलीग्स हैं दूसरे वो भी आ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे हम लोग। और तब तक जो है वो हमें दीजिए इजाज़त। I'll show it later. So guys, come. So let's start. Right. The most important, the fundamental question is why Russell Khema, and why not something else? Why not Dubai? Why not Abu Dhabi? Why not Sharjah? Why not our home country? Why not UK? Blah blah blah. Okay. So that's the main thing, main concern, and everyone is aware that casino is coming in Russell Khema, right? Everyone is aware. So this is actually something which is going on since 1.5 year, 2 year. Other than that, before, what was Russell Khema and what it is actually fundamentally, that we should be knowing. So for instance, I've been selling Russell Khema 8 years now, but even without the story of casino. But right now, almost 90% of the people will find it difficult to sell Russell Khema without the story of casino, correct? Although casino is a very important factor which has taken Russell Khema to the global level. Now, just let's go one step behind. So, when it comes to Russell Khema, first of all, as we all know, is the northernmost emirate, correct? Is the northernmost emirate of Russell Khema. Russell Khema is literally the manufacturing hub of UAE. Why I'm saying that? Because we have more than 1,900 plus heavy industries set up in Russell Khema. Have you heard about Rack Ceramics? Right? Rack Ceramics is our own sister company. As a developer, we are proud to say that it supplies to more than 90 countries. Have you heard about maybe Ashok Leyland? You know, one of the major automobile manufacturing. Dabur, you have cement factories, Ambuja, Birla, you have Stephen Rock, you have Julfa Pharmaceuticals. Like that, you have so many heavy industries already set up in Russell Khema, and there are so many new industries getting added even after the announcement of casino. So this means we are not only as a government focusing only on casino, although it's a big part that we'll discuss more in detail. But like for example, state-owned Giga factory setup is being done. Faraday Electric, which is one of the European premium electric vehicle setup, is being done. One of the big Indian giant is making semiconductors in Russell Khema. So this shows that we are still trying to retain our core and be, top in terms of our fundamentals, core. Because if in any economy, if the manufacturing is strong, it means export is good. The overall money supply is good. Fundamentally, it is strong. And what is the evidence? What is the proof of this? You can check on Google everything. The proof is international rating agencies like Fitch, S&P, Standard & Poor's have rated Russell Khema from past 13 years consecutively, A plus, A minus, different based on that. Why? Because we are strong. Now, secondly, we shouldn't forget that Russell Khema is actually the nature's emirate. What does nature's emirate mean? You have all the elements of nature. You have sun, sand, beach, mountain, greenery, you have everything in Russell Khema. And that's the reason, even leaving casino aside, Russell Khema has been, phenomenal in terms of domestic tourism. Some point of the time you will find at least 1 out of 2 have been to Russell Khema for staycation. Because of beautiful resorts, mountains, everything is there and it's peaceful, not very far from Dubai at the end of the day. So RAK has that kind of, vibes, peaceful vibes. Everyone will agree to that, I'm sure. So RAK is there. Now, Wynn, right across what you see, Wynn Casino. Even before going to the Wynn Casino, we need to know what is Russell Khema. Apart from the economy, we need to know the geography. So Russell Khema, as I said earlier, it's only 2.2%. It's only 2.2% of entire UAE landmass. What does this mean? What does this mean, Said? If it's only 2.2% of entire UAE? So they have more, you can invest more. Yeah, so limited opportunity and to grab it. That's the idea.
See, it is so tiny that if you look back and if you realize the existing investor of Dubai, even if you are able to catch 5%, it is good enough to sell the entire project that we have. And if I ask you how many key freehold areas or how many communities are there in Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, countless. There are so many areas, right? In Ras Al Khaimah, you know how many? 3 communities. In terms of communities, only 3. Marjan, Alhambra, Mina Al Arab. And the 4th key area is coming right here, where I am standing, right opposite Alhambra Greens, the financial district of Northern Emirates, called as Raksin, which is a game changer. And then this entire area until Marjan is going to be called as Beach Town. That's another story. But now, what I'm trying to say is, it's a very limited opportunity. Secondly, Alhambra village, this community that we are seeing right now, what you see here, literally 90% is already ready, up and running. What does this gives client? It gives confidence, it gives more sense of, comfort zone. Like, okay, we are not buying somewhere which will come, inshallah, it is there already. And it is by the master developer of Ras Al Khaimah, affiliated with the government. We have delivered more than 4,800 homes over the past 25 years, the oldest master developer of Ras Al Khaimah. This community was the first community in the entire GCC to have an 18-hole championship golf course by the sea. By the way, right now you see so many launches happening, right? In the past 2 years, more than 37, I say it quite often, but that's a fact, more than 37 international luxury hospitality brands and developers ventured into Ras Al Khaimah, which never came in. You know who all came in? Just to name a few. The brands like MR, come in with address. You have Wellington, you have Nikki Beach, you have Damag, you have Ushuaia, you have Nobu, you have JW Marriott, you have world's first Giorgio Armani branded villas, you have Four Seasons branded villas, Nikki Beach Collection branded villas, Anantara branded villas, Fairmont, Lamborghini branded, you have Aston Martin branded, you have Westin coming into the play. It's all going haywire. So now the main question comes in. So whenever you are pitching to your client, ask them upfront, do you think any of the brand is stupid enough to make a mistake to come to some place and invest billions if they don't see potential? For sure, no. Maybe one brand is stupid, maybe second one, maybe third. More than 30 brands, are they crazy to come in and do such a mega investment? For sure, no. They have more than 20, 30, 50 members market research team. They have taken all the necessary calculation and precaution before entering the market. And why they are coming? Because of the numbers, because of the money that they will make, which is a fact. Because if you see, there are branded residents, there are a lot of hotels coming in, and hotels, the break even is even longer. It takes time to break even. So still they are coming in. This means value. This means Ras Al Khaimah has a value. What value it has, I'll cover that point. But again, going back to the infrastructure part, there's a RAC Vision 2030, like you have Dubai D32, what is that in Dubai Vision? 2040. Yeah, 2040 and D32 something. You have like RAC, we have 2030, wherein first time ever in the history of Ras Al Khaimah, such a major and mega upgrades are happening. This news just came in now, started from 1st September. This news should be good enough for us to attract investors. RAC Airport, everyone is aware we have an international airport. We already have daily flights to many countries. It is expanding, 30 times of the current size. 2 terminals are getting added, international terminal and a private terminal. Once there was Qatar Airways had signed an MOU. I don't know whether it's still valid, but they have signed an MOU. Maybe Qatar Airways we have carrier ban for Ras Al Khaimah. So there would be a lot of flights coming in, going out directly from Europe to Ras Al Khaimah. You are still not very far from Sharjah. The Sharjah airport is hardly 35 minutes from here. Sharjah airport is expanding again. In fact, you don't even need Dubai airport to come to Alhambra. RAC will be enough, Sharjah is good enough, ले जी भाई साहब, आज की हमारी जो ब्रीफिंग थी अलहमरा की वो ऑलमोस्ट डन हो गई है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए। तो
मैं जो ब्रीफिंग हमें मिली है उसके मैं कुछ शॉर्ट्स जो है वो साथ ऐड भी करूँगा वीडियो में, तो आप देख भी लेंगे। और साथ मेरे कोलीग बैठे हुए हैं और मैं भी पूछूंगा, जो है अपने कोलीग से पूछूंगा कि उनका ओपिनियन क्या है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए। जी अब्दुर्रहमान भाई, तो आपका क्या ओपिनियन है? रियली गुड। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमरा इफ़ यू आर टेकिंग द प्रॉपर्टी अप टू 2 million, just paying the down payment, you're getting the golden visa. हाँ, ये सबसे अच्छी बात है इनकी So कि जैसे ही आप जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो सबमिट करवाते जाएंगे तो आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। उसमें ये है कि दे हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। अगर आप फॉर एग्जांपल बिलो 2 million जाते हैं, देन दे कैन गिव यू इन्वेस्टर वीज़ा। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दुबई में आज तक मैंने चीज़ नहीं देखी। दुबई या देयर इज़ अ पोर्शन कि 2 million यू कैन इन्वेस्ट और तब आपको देते हैं गोल्डन वीज़ा। बट हमरा इज़ डूइंग रियली अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐसे ही है ना। और साथ में इसका जो है वो कज़िनो जो आ रहा है उसकी वजह से जो है वो मोस्ट ऑफ द नेशनलिटीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर से क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। हाँ ओके, इंशाल्लाह। जी रोनल भाई, आपका क्या व्यूज़ है इसके बारे में, अलहमरा के बारे में? बिल्कुल सिमिलर व्यूज़ है। एक तो वेन कसिनो के हवाले से, सेकेंडली ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, मतलब राख में ना, रासुल खैमा में। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड के किस तरह से वो इसको देखते हैं। और सेकेंडली अब जो टाउन हाउसेस बना रहे हैं वो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और राख सेंट्रल जो बिजनेस मतलब एक तरीके से शिफ्ट होगा, इस तरह से उन्होंने अपना ट्रेड लाइसेंस को भी उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। एक जो उनका प्रोजेक्ट है, अगर आपने देखा होगा अदनान, ऐसे है वो जो मरीना व्यू के ऊपर जो सी के ऊपर प्रोजेक्ट है, उसमें वो दे आर गिविंग 12 years ट्रेड लाइसेंस फॉर फ्री, ठीक है। इस किस्म का कोई उनका एक ऐसे ही है, एग्जैक्टली ये ऑफर दे रहे हैं। आप थोड़ा डीप उसको कीजिएगा सर्च और उसको शेयर कीजिएगा अपने व्यूअर्स के साथ। बाकी मकसद कहने का, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज तो बेहतरीन है। और इट्स लाइक अनदर मकाओ, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बूस्ट ही करना है, उसकी अप्रिसिएशन ही है। हाँ, प्रॉपर्टी बूस्ट हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि 60% नहीं तो मिनिमम साइड पे 30% तो अप्रिसिएशन होना चाहिए। सही है। तो बिल्कुल सही बोला है आपने। यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी बूस्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, समझ लें कि 95% चांस जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बूस्ट के हैं। और जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको विद इन 1 or 2 years जो है वो आपको क्या जो है वो कैश बैक भी मिलेगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा, लाइक अ बिग अप्रिसिएशन। 40%, 50%, 60% जो है वो अप्रिशिएट आपको मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो एंड यूज़र्स के लिए भी है और मोस्ट ऑफ द जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इन्होंने कम्युनिटी बनाई है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो विलाज और टाउन हाउसेस ये जो बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, या सिर्फ चल रही है 3200 टाउन हाउस और विलास हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जो ज़रूरत है वो 8200 8400 टाउन हाउस और विलास की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है ना वेरी लेस अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे आपको मिल रही है। और ये जैसे ही आपको समझ लें कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको फ़ौरन जो है वो कैचअप करना चाहिए। और एक बात मैं अगर ऐड करना चाहूँ इसमें, जी फैल्कन आइलैंड है जिसमें टाउन हाउसेस थे, उस पर ऑलरेडी लोग पैसा बना चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर इनको कुछ एविडेंस भी चाहिए आपके व्यूअर्स को, तो यू कैन टेक फ्रॉम द ऑफिस, बिकॉज हमारे ऑफिस ने उसको अप्रिशिएट किया था, सेल किया था और रीसेल भी किया उसको। ऐसे ही और 120% उसका अप्रिसिएशन था, यानी कि 600 इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये वो जो विला था दैट वाज लाइक 1.8 2 बेडरूम, और वो उसको 2.6 में इन्होंने रीसेल किया है। बिल्कुल। तो उसके तो मतलब आपके पास ब्लैक एंड वाइट ही सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे ही कि वो हम हवा में बातें कर रहे हैं, वो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने व्यूज। मतलब ये कि हमारे पास जो है हम प्रूफ्स के साथ जो है वो बात करेंगे आपके साथ। यहाँ पे हमारे एक क्लाइंट थे, तो बेसिकली हमारे क्लाइंट जो थे उनको हमने एक विला यहाँ पे दिलवाया था, हमारे ऑफिस में से हमारे कोलीग हैं, तो वो विला दिलवाया था उन्हें 1.8 मिलियन में। और वो विला उनके पास रहा है लाइक अराउंड 1.5 ईयर उनके पास था, और 1.5 ईयर के बाद जो है वो रीसेल किया है, और रीसेल वैल्यू जो है उसकी 2.6 मिलियन है। तो अराउंड जो है वो 110% जो है वो लाइक एप्रिसिएशन उनको मिली है। तो इससे यही मतलब साबित होता है कि जो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे एज सुन एज पॉसिबल उनको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करनी चाहिए। ठीक
ठीक है। तो अभी जो है वो हम हमारी व्यूविंग यहाँ से हमारा जो ब्रीफिंग है यहाँ से डन हो चुकी है, और अब जो है नेक्स्ट हमारे 1-2 क्लाइंट हैं और उनके साथ जो है वो उनके साथ भी ऑलरेडी मीटिंग सेट की हुई है। तो साथ साथ जो है वो क्लाइंट्स के साथ जाके मीटिंग करते हैं, तो फिर आपको अपडेट करते हैं नेक्स्ट टाइम। जी दोस्तों, तो क्लाइंट से हमारी बात हो चुकी है। क्लाइंट आज जो है वो उसने आज की मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है। काफ़ी देर उसका इंतज़ार करते रहे, तो मेरे ख्याल से वो कहीं बिज़ी था। तो उसने बोला कि आज मैं ऑफिस से जो है वो लेट निकलूँगा, तो आज जो है ना वो मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो प्लीज़ जो है वो आप सुबह का अरेंज कर लें। तो अभी जो है वो उसके साथ सुबह का टाइम फिक्स हो गया है, तो सुबह उसके साथ मिलेंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि उसके साथ जो मीटिंग है वो कैसी रहती है। ठीक हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं, जो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं अभी हम, और ये आप देख सकते हैं कि ये हम शेख जायद रोड के ऊपर हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो रश है, क्योंकि अभी टाइम जो हो चुका है, अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 5 बज चुके हैं, और ऑफिस क्लोजिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी हम भी आपसे चाहते हैं इजाज़त। अभी ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके कुछ जो पेंडिंग वर्क है वो करेंगे, वो करके तो फिर उसके बाद जो है वो घर को जाएंगे। ठीक है, तो तब तक जो है वो आप हमें दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।